गुड इवनिंग एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 1 नवंबर और करंटली टाइम हो रहा है 5:56। 4 मिनट में मार्केट ओपन हो जाएगा। आज स्पेशल डे है, मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन। आप सभी को पता होगा साल में एक बार मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होता है और वो भी दिवाली के दिन। तो दिवाली कल थी बट मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आज है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये पहले से ही प्री डिसाइडेड हो गया था। बट कुछ वेदों के अनुसार की वजह से या दीपावली जो है ना वो एक दिन पहले हो गई। इसके वजह से जो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन था वो अपने जिस टाइम पे चलता था उसी टाइम पे चालू किया गया है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन हम लोग का 6 बजे चालू होगा और लगभग 7 बजे के आसपास एंड कर जाएगा। मतलब 1 घंटे ही बस मार्केट चालू होगा। उस 1 घंटे के अंदर जैसे नॉर्मल डे में ट्रेडिंग होती है सेम टू सेम वैसे ही काम होगा। FNO में भी आप काम कर सकते हैं, इक्विटी में भी कर सकते हैं या फिर अगर चाहें तो कमोडिटी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी आज के दिन में एक फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है 51,550 के आसपास। 3 मिनट बाद मार्केट ओपन हो जाएगा। प्रीवियस डे की बात करें तो प्रीवियस डे मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल किया था और फॉल करने के बाद से ना इस जो मैंने ये लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है ये लेवल आपको पता होगा। अगर ये नहीं पता है तो मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। ये लेवल कैसा है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और इस लेवल को हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होंगे, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आपको पता होगा। अगर नहीं ज्वाइन है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगना है उसका। यहाँ पे आते ही हैं और स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस साइड में है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो देखने को ये मिल रहा है मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और चलते चलते एक्चुअल में मार्केट देखिए यहाँ से चला है। बट मैं यहाँ से क्यों कंसिडर कर रहा हूँ ना, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया हुआ है छोटा सा। ठीक है, और ये छोटा सा नहीं है, इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो लगभग ये 230-240 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे रिट्रेसमेंट है। तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कहेंगे इसे हम लोग। और यहाँ से मार्केट ने एक हेल्दी रिट्रेसमेंट करके और ऊपर निकला। ऊपर निकलने के बाद सब इसके बाद से कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आया, कोई भी मेजर, और मार्केट कंटिन्यू यहाँ तक गया। देन उसके बाद से मार्केट ने रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया। तो इन सब में कई बार यहाँ पे देखिए अपने हायर हाई को भी बनाया है मार्केट, कई बार हायर लो भी बनाया है। तो कौन सा यहाँ पे हम लोग का रीसेंट लो होगा या फिर कैसे हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो जो भी रीसेंट हम लोग का स्विंग लो होता है उस रीसेंट स्विंग लो को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि चौथ से डिनोट करते हैं कि अगर इसको ब्रेक कर देगा मार्केट तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो सेम टाइम पे मार्केट यहाँ पे है 51,330 के आसपास। ये हम लोग का चेंज ऑफ कैरेक्टर था कि इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, अप साइड का ही प्लान करेंगे, भले ही मार्केट कितना भी गिरता रहे। ठीक है, अगर गिरना ही है मार्केट को तो इसको ब्रेक कर दे। ब्रेक कर देगा तो सिंपल है, हम लोग सेलिंग में चले जाएंगे। तो अब आते हैं इस लेवल पे कि कौन सा ये लेवल है और किस तरीके से ड्रॉ किया गया है। अब यहाँ पे आप लोग ऐसे जूम आउट करेंगे तो देखने को ये मिलेगा ना कि जहाँ से मार्केट ऊपर गया ये वाला। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं, इस लेवल को कैसे डिसाइड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को कैसे डिसाइड करते हैं, जहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया है उसमें जो सबसे लो वाली कैंडल है उसके पहले वाली जो कैंडल होगी उसको वीक टू वीक हम लोग मार्क कर लेंगे। और फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये सबसे जो बड़ी वाली सबसे जो लोवेस्ट कैंडल है वो ये है 1048 वाली। अब इसके पहले जो भी रेड कैंडल होगी, क्योंकि ये अपसाइड का मोमेंटम है तो ग्रीन कैंडल्स बनी है, तो इसके पहले की जो भी रेड कैंडल होगी उसका वीक टू वीक मार्क करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक वीक है जो मैंने ये लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है ये वाला। ठीक है, इसको हम लोगों ने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद से इसको एक्सपेंड कर दिया और यहाँ पे ला दिया जहाँ पे मार्केट चल रहा है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि एक और मैंने यहाँ पे एक शैडोस आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा लेवल और है इसके अंदर ही। अब ये क्या है, ये है ना कि यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ पे ये इतना पॉइंट का यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखा रहा है लगभग 90 पॉइंट के आसपास का। तो 90 पॉइंट तो एक बहुत बड़ा मतलब एरिया हो जाएगा। इस एरिया को छोटा करने के लिए ना हम लोगों ने यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लिया है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते हैं और इसी एरिया को फिर से एनालाइज करेंगे। जो हम लोगों ने पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा हुआ था बड़ा वाला, उसको अगर एनालाइज करेंगे तो अब हम लोग को देखने को यहाँ पे ये मिल रहा है कि इसमें जो लोवेस्ट कैंडल है वो ये वाली है 1048 वाली। इसके पहले की जो भी ग्रीन रेड कैंडल है, ठीक है, वो ये वाली है। इसको अब हम लोग मार्क करेंगे और इसी को मैंने यहाँ पे ये मार्क किया हुआ था। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिला एक और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, ना कि इस पे। इसको ज़रूर रेस्पेक्ट देगा मार्केट। और यहाँ पे सेम वही चीज़ हुआ, मार्केट यहाँ पे आया,
कंफर्मेशन कैंडल क्रिएट किया और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। देन उसके बाद से एक बार फिर से मार्केट यहाँ पे आया लिक्विडिटी स्विप करने, और उसने लिक्विडिटी को स्विप भी किया यहाँ पे। आप इस एरिया को अगर एनालाइज करेंगे ना तो स्विप भी हुआ है, बट क्या यहाँ पे आप इस ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिड मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है और सिंपल सा एक रीज़न है। अभी देखिए मार्केट कितना ऊपर निकल रहा है, ठीक है। इसको चलिए अभी यहाँ पे एनालाइज करिए। ये जो चेंज ऑफ करेक्टर हम लोगों ने मार्क करके रखा हुआ है, इसका यहाँ पे स्विप नहीं हुआ है। अगर आप इस कैंडल को एनालाइज कर रहे होंगे, जो कैंडल यहाँ पे सबसे नीचे बनी है, इसकी बॉडी इस चेंज ऑफ करेक्टर के नीचे नहीं बनी है, यहीं से मार्केट रिवर्स ले लिया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो स्टिल अभी भी वैलिड है। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का मतलब जब भी इसके ऊपर एक कन्फर्मेशन कैंडल आएगी, अगेन हम लोग एक लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करेंगे और इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अपने स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे कन्फर्मेशन के साथ अभी आप टारगेट देख सकते हैं मार्केट कहाँ निकल रहा है, ठीक है। टारगेट कहाँ तक का होगा इसका मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कोई भी हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं है यहाँ पे, तो इसमें जब हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं है ना तो ये मार्केट यहाँ तक आएगा। एकदम फिक्स है कि मार्केट 51,900 के आसपास तक आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे मैंने इसीलिए कहा क्योंकि अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ पे भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। भले ही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, ट्रेड लेने लायक नहीं है, बट एज अ रेजिस्टेंस ये वर्क करेगा, ठीक है। तो एज अ रेजिस्टेंस आपको इसको लेके चलना है और आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करेंगे तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बनेगा आपका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अभी मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है, थोड़ी देर वेट करेंगे हम लोग, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं। बायर्स एंड सेलर्स को प्रॉपरली जनरेट होने देंगे। जनरेट जब बायर्स एंड सेलर्स हो जाएंगे उसके बाद से हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है कि ट्रेड करना ही है, ठीक है। आज मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन है, ट्राई करेंगे हम लोग ऐसा ट्रेड ले ताकि लॉस ना हो। वेट करते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी देखिए 51,684 के आसपास चल रहा है। एक ट्रेड हम लोगों ने लिया था, जस्ट मैंने अभी क्लोज किया ट्रेड को, ठीक है। और रही बात इसकी रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा फास्ट एग्जीक्यूट हुआ, इसीलिए मैं रिकॉर्ड वगैरह कर नहीं पाया, ठीक है। वैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ट्रेड हम लोग का है 51,700 का कॉल हम लोगों ने सेल किया हुआ था। जस्ट इसके ऊपर से सेलर्स का यहाँ पे डेटा कम है, मार्केट के अंदर में सेलर्स कम थे, तो इसी वजह से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था। इस कैंडल में किया था 8/18/21 के कैंडल में, और सेम कैंडल हम लोग को टारगेट देके नीचे चली आई, ठीक है। अगर बात करें ऑर्डर बुक की तो आप ऑर्डर बुक में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने पे ऑर्डर प्लेस किया था हम लोगों ने 18:21 पे, ठीक है, इसी वाली कैंडल में। और उसी कैंडल में आप टाइमिंग भी देखिए एग्जिट का 18:22 में, मतलब 1 मिनट से भी कम समय लगा है ट्रेड को क्लोज करने में। 1 मिनट से भी कम समय में हम लोगों ने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया और कंप्लीट करके निकल गए मार्केट से, ठीक है। फिलहाल अभी मार्केट ऊपर है। रिकॉर्डिंग की बात है तो रिकॉर्डिंग इसका मैं नहीं कर पाया, ठीक है। बार बार मैं रिफ्रेश करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ प्रूफ में दिख जाए। इसमें मार्जिन की बात करें तो मार्जिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मार्जिन हम लोग का कितना लगा था, यहाँ पे 450 क्वांटिटी किया हुआ था हम लोगों ने, तो लगभग 29 लाख के 30 लाख के आसपास का मार्जिन लगा था हम लोग का, ठीक है। इस पार्टिकुलर ट्रेड में हैज नहीं किया था हम लोगों ने पोजीशन। मैंने एक BTST बना के रखा हुआ था पहले का 51,500 के कॉल ऑप्शन में। मुझे लगा था कि आज मार्केट ओपन गैप अप होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हिस्ट्री रही है मार्केट की कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है और उसके बाद से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डाउन जाता है, ठीक है। तो मेरा भी यही सेम स्ट्रेटजी था, इसीलिए मैंने यहाँ पे BTST करके रखा हुआ था और BTST सही भी किया था। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से ऊपर निकला भी है, बट प्रीमियम नहीं गया है। अगर मैं प्रीमियम को दिखाऊँ आपके लॉगिन करके, ठीक है, हम लोग का ये पोजीशन बुक है 10,395 के आसपास जो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। और इस चीज़ का यहाँ पे मैं प्रीमियम आपको दिखा दे रहा हूँ। 51,700 का कॉल ऑप्शन था जो, चलिए ये प्रीमियम है हम लोग का 51,700 का। इसको 3 मिनट्स करते हैं, 3 मिनट्स पे ट्रेड लिया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, ये वाला मार्केट ओपन हुआ है हम लोग का 18 बजे के आसपास। और इस कैंडल पे ध्यान दीजिए आप लोग कि जहाँ पे ओपन हुआ मार्केट वहीं पे है,
इससे ऊपर गया ही नहीं है मार्केट। मैंने यहाँ पे 600 के आसपास लेके रखा हुआ था इसको नहीं 51,500 को, ठीक है, उसको 51,500 इसका चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इसको 600 मैंने ख़रीदा था और ऑर्डर बुक में मिला लीजिएगा आप लोग, 596 के आसपास हम लोगों ने इसको बेचा, ठीक है। 600 कुछ रुपये के आसपास मैंने ख़रीदा था इसको, 1228 के समथिंग इसमें लॉस बुक हुआ है हम लोग का। और यहाँ पे मार्केट देखिएगा कितना ऊपर गया है पहली कैंडल में, और पहली ही कैंडल यहाँ पे ये कुछ ऊपर ही नहीं जा रहा था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया और 1200 के आसपास का लॉस बुक हुआ। उसके बाद से हम लोगों ने 700 के कॉल ऑप्शन में 51,700 के कॉल ऑप्शन को दिखा रहा हूँ मैं, ओपन हो जा। इसका चार्ट ओपन हो नहीं रहा है, ठीक है, किसी ग्लिच आ रहा है बार बार जर्दा में। आजकल जर्दा में बहुत ग्लिच आने लगे हैं, इनकी टेक टीम पता नहीं क्या कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं सेंसिबल से वेरीफाइड कर देता हूँ इसको ताकि क्लियर हो जाए हर चीज़। ठीक है, मैंने सेंसिबल से भी वेरीफाइड कर दिया इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का वेरीफाइड पैनल, जो पोजीशन थी वो दोनों ही पोजीशन यहाँ पे दिख रही है, 51,500 में और 51,700 के कॉल ऑप्शन में। इसको मैं बार बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा ये ट्रेड हम लोगों ने कैसे लिया। सिंपल सा लॉजिक था, सेलर्स यहाँ पे कम थे। दूसरी चीज़, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था इस पार्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप से, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है कि इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। और इसी फेयर वैल्यू गैप पे जब यहाँ पे कंफर्मेशन बनाना, तभी हम लोग को ऑर्डर प्लेस कर लेना चाहिए था, ठीक है। बस मैंने थोड़ा सा और कंफर्मेशन के लिए वेट किया और उसका नतीजा ये निकला कि एक कैंडल अच्छी खासी यहाँ पे बन गई डाउन साइड में, और जैसे ही ये बनी तुरंत मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। और सेल करने के बाद से पहले ही कैंडल में मुझे जो भी प्रॉफिट मिला, मैंने टारगेट तक होल्ड नहीं किया इस ट्रेड को, क्योंकि स्टॉप लॉस एंड टारगेट की बात करें तो यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था और स्टॉप लॉस हम लोग का लगभग ये 50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था और लगभग 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट था, ठीक है, 620 के आसपास। बट हम लोगों ने इसको स्टॉप लॉस तक होल्ड नहीं किया या फिर टारगेट तक होल्ड नहीं किया, इसी वजह से क्योंकि आज मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन है, तो मैं इसमें लॉस लेना नहीं चाहता था थोड़ा सा भी। तो इसी वजह से जो भी प्रॉफिट मिला मेरे को इंस्टेंट मैंने तुरंत उसको बुक किया, होल्ड नहीं किया उस ट्रेड को, ठीक है। 10,395 रुपये बहुत छोटा प्रॉफिट है, बट फाइनली एटलीस्ट एक गुड प्रॉफिट है, हम लोगों ने ग्रीन में क्लोज किया आज के दिन में। तो होप आपको समझ में आया होगा आज का ट्रेडिंग सेशन किस तरीके से था। काफ़ी अमेजिंग रहा हम लोग का ट्रेडिंग सेशन आज का। अगर आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।